लाख टके की बात में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अमनदीप। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विकास ब्रजेश सक्सेना। लाख टके की बात करेंगे। शुरुआत में एनसीआरबी के आंकड़ों के साथ करते हैं। एनसीआरबी के साल 2024 के जारी आंकड़ों में योगी मॉडल के क्राइम कंट्रोल पर मुहर लग गई है। देश के सबसे बड़े राज्य में महिला अपराध के दोषियों को लगातार सजा मिल रही है। यूपी में अपराध की दर अब राष्ट्रीय औसत से 28.5% कम पाई गई है। पूर्व डीजीपी ने जहां इन आंकड़ों को प्रदेश की तरक्की के लिए बेहतर बताया है, तो वहीं पर सपा और कांग्रेस ने आंकड़ों को सरकारी बताकर सवाल उठा दिए हैं। आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। एनसीआरबी ने साल 2024 के आंकड़े जारी किए हैं। एनसीआरबी के जारी आंकड़े यूपी में योगी मॉडल के क्राइम कंट्रोल पर मोहर लगा रही हैं। महिला अपराध के मामलों में दोषियों को सजा दिलाने में यूपी देश में सबसे ऊपर है। एनसीआरबी ने साल 2024 के आंकड़े जारी किए हैं। महिला अपराध के दोषियों को सजा दिलाने में यूपी सबसे आगे है। महिलाओं के प्रति अपराध में यूपी देश में 70वें नंबर पर है। यूपी में अपहरण और डकैती देश में सबसे कम है। यूपी में अपराध दर राष्ट्रीय औसत से 28.5% कम पाई गई है। हत्या के मामलों में देश में यूपी का 29वां स्थान है। डकैती के मामलों में यूपी देश में सबसे नीचे यानी 36वें स्थान पर है। लूट के मामलों में यूपी देश में 28वें स्थान पर है। रेप के मामलों में यूपी देश में 24वें स्थान पर है। बच्चों के खिलाफ क्राइम के मामले में यूपी का देश में 27वां स्थान है। देश में क्राइम रेट के हिसाब से राष्ट्रीय औसत 252.3 है, जबकि उत्तर प्रदेश का 180.2 है। क्राइम रेट वो दर होती है जो प्रति लाख आबादी पर दर्ज हुए मुकदमों की संख्या को बताती है। इस लिहाज से उत्तर प्रदेश की स्थिति अन्य राज्यों से बेहतर पाई गई। एसपी सांसद वीरेंद्र सिंह ने इन आंकड़ों पर तंज कसा है। उनका कहना है कि अगर केस ही दर्ज नहीं होगा तो आंकड़ों में कमी तो आएगी ही। वहीं कांग्रेस का कहना है कि उन्हें सरकारी रिपोर्ट पर भरोसा नहीं है। देखिए, एनसीआरबी की डाटा उसको बढ़ाना और घटाना सरकार के हाथ में है। सरकार एफआईआर ही दर्ज न करे तो डाटा अपने आप कम हो जाएगा। सरकारी रिपोर्ट है और क्या देखूं? अखबार पढ़ो, लोकल न्यूज़ देखो तो पता चल जाएगा क्या क्राइम का रेट है क्या नहीं। यूपी के पूर्व डीजीपी ए.के. जैन का कहना है कि यूपी देश का बड़ा राज्य है, लेकिन क्राइम बाकी राज्यों से कम है। उत्तर प्रदेश में जो ऑल इंडिया एवरेज है उससे अपराध स्थिति बहुत बेहतर है। उत्तरोत्तर इसमें गिरावट आ रही है। कानून व्यवस्था की स्थिति में सुधार हो रहा है। सबसे बड़े राज्य में क्राइम का ग्राफ गिरा है। देश के सबसे बड़े राज्य में महिला अपराध के दोषियों को लगातार सजा मिल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड। पश्चिम बंगाल में नई सरकार के मुखिया की तस्वीर साफ हो गई है। बंगाल में बीजेपी विधायक दल की बैठक में शुवेंदु अधिकारी को दल का नेता चुना गया है। खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इनके नाम का ऐलान भी कर दिया है। और अब बंगाल के नए अधिकारी शुवेंदु होंगे। उधर शुवेंदु अधिकारी ने कहा कि चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो भी गारंटी जनता को दी है उसको पूरा करने का काम करेंगे। रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। मैं श्री शुवेंदु अधिकारी जी को पश्चिम बंगाल विधानमंडल दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषित करता हूं। बीजेपी की सरकार होगी और मुखिया होंगे शुवेंदु अधिकारी। कोलकाता में बीजेपी विधायक दल की बैठक हुई, जिसमें शुवेंदु अधिकारी को विधायक दल का नेता चुना गया। खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुवेंदु अधिकारी के नाम का ऐलान किया। अमित शाह ने कहा कि सभी विधायकों से सुझाव मांगे थे, सभी ने एक मत में शुवेंदु अधिकारी का नाम आगे बढ़ाया। प्रस्ताव और समर्थन प्राप्त हुए हैं और सभी प्रस्ताव और समर्थन एक ही नाम के मिले हैं। उसके बाद दूसरे नाम के लिए भी सबको समय दिया गया, पर्याप्त समय दिया गया, मगर कोई दूसरा नाम नहीं आया है। इसलिए
केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में मैं श्री शुभेंदु अधिकारी जी को पश्चिम बंगाल विधानमंडल दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषित करता हूं। अमित शाह ने कहा कि बंगाल की जनता ने पीएम मोदी पर भरोसा किया है। मैं हाथ जोड़कर राज्य की जनता को धन्यवाद देता हूं। हिंसा के बीच राज्य की जनता ने प्रचंड जनादेश दिया है। 321 देवतुल्य कार्यकर्ताओं ने बलिदान दिया है। आज गंगा से गंगा सागर तक बीजेपी की सरकारें हैं। हमें विनम्रता से जिम्मेदारी निभानी होगी। सदस्यों की एक मीटिंग यहां आहूत की गई है। उस मीटिंग में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मुझे और श्री मोहन चरण मांझी जी को केंद्र की ओर से पर्यवेक्षक के रूप में यहां भेजा था। अभी कुछ समय पहले ही चुनाव की प्रक्रिया पूरी हुई है। लगभग 8 प्रस्ताव और समर्थन प्राप्त हुए हैं और सभी प्रस्ताव और समर्थन। बीजेपी विधायक दल की बैठक का नेता चुने जाने पर शुवेंदु अधिकारी ने कहा कि बंगाल में विकास के नए आयाम स्थापित किए जाएंगे। सभी को साथ लेकर चलेंगे। सबका साथ सबका विकास का मंत्र लेकर बंगाल में काम किया जाएगा। आगामी दिने आपनादेर स्वप्न पूरण करार काज भारतीय जनता पार्टी सरकार करबे। आमादेर नेता नरेंद्र मोदी जी जे ग्यारंटी दिएছেন सब ग्यारंटी पूरण करार काज भारतीय जनता पार्टी सरकार करबे। आमी नय आमरा नीतिते भारतीय जनता पार्टी सरकार करबे। शुवेंदु अधिकारी शनिवार सुबह 11 बजे कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह समेत एनडीए के कई बड़े नेता शामिल होंगे। साथ ही बीजेपी शासित राज्यों के सीएम भी शपथ ग्रहण समारोह में साक्षी बनेंगे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के उत्तराखंड दौरे का आज दूसरा दिन था। सीएम योगी ने अपने पैतृक गांव पंचूर में हरि विष्णु पंचदेव मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शिरकत की। मंदिर परिसर में कई दिनों से धार्मिक अनुष्ठान चल रहे थे। आसपास के दर्जनों गांव के लोग शामिल हुए और इस मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने गांव के लोगों को संबोधित भी किया। आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ उत्तराखंड के यमकेश्वर में अपने पैतृक गांव पंचूर के 2 दिन के दौरे पर रहे। अपने निजी कार्यक्रम में सीएम योगी पंचूर में नवनिर्मित हरि विष्णु पंचदेव मंदिर में मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल हुए। वैदिक मंत्रोच्चार के साथ भगवान विष्णु, गणेश, शंकर, मां दुर्गा और हनुमान जी की प्रतिमाएं स्थापित की गई। इस आध्यात्मिक यात्रा के दौरान योगी आदित्यनाथ ने जिम का उद्घाटन भी किया। प्राण प्रतिष्ठा के बाद एक विशाल भंडारे का आयोजन हुआ, जिसमें आसपास के दर्जनों गांवों के लोग शामिल हुए। इस मौके पर सीएम योगी ने गांव के लोगों को संबोधित भी किया। सड़क का काम है, सार्वजनिक काम है और ठीक बात है कि हम मैदानी क्षेत्र में होते तो मुआवजे के लिए लंबी लाइन लगती। यहाँ पे सब सड़क बनी तो कोई मुआवजा भी नहीं मांगा। तो मैंने कहा सड़क सबकी आवश्यकता है, सार्वजनिक कार्यों से सबको चलना है, तो वहां के लोग देवताओं के प्रतिनिधि हैं तो स्वाभाविक रूप से कृपा तो अपना कर ही देंगे। चिंता मत करो, कोई मुआवजा नहीं मांगेगा। आप थोड़ा सा उसको नीचे लेके चलो। इस दौरे का एक और दिलचस्प नजारा पौड़ी के महायोगी गुरु गोरखनाथ राजकीय महाविद्यालय में दिखा। यहाँ ओपन जिम की शुरुआत के मौके पर सीएम योगी फिटनेस के अंदाज में नजर आए। उन्होंने जिम के उपकरणों का जायजा लिया और स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता का संदेश दिया। इस मौके पर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे और उन्होंने सीएम योगी के साथ जिम की मशीन पर भी हाथ आजमाए। सीएम योगी कल दोपहर को हेलीकॉप्टर से अपने गांव पहुंचे थे, जहां ग्रामीणों ने उनका जोरदार स्वागत किया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बंगाल में टीएमसी की बड़ी हार के बाद में इंडी गठबंधन में वार पलटवार का खेल तेज हो गया है।
अखिलेश पर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद का कहना है कि ममता का हश्र देखकर अखिलेश को समझना चाहिए। इमरान ने कहा कि सिर्फ राहुल ही बीजेपी से लड़ सकते हैं, बीजेपी के सामने छोटे दलों की औकात नहीं है। इमरान के इस बयान पर एसपी सांसद ने पलटवार भी किया। सब कुछ इस रिपोर्ट में लिखा है। तमिलनाडु बंगाल में सहयोगी दलों के साथ कांग्रेस के विश्वासघात के आरोपों पर सियासत गर्म है। अब अखिलेश की मुश्किल वक्त में साथ नहीं छोड़ने वाली पोस्ट पर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि ममता का हश्र देखकर अखिलेश को समझ आना चाहिए कि बीजेपी कई छोटे दलों को खा गई। देश में सिर्फ राहुल गांधी ही बीजेपी को टक्कर दे सकते हैं। शिरोमणि अकाली दल कहाँ गया? जेडीयू कहाँ गई? शिवसेना कहाँ गई? ये सारे दल एक एक करके भारतीय जनता पार्टी ने इनको तोड़ने का काम किया या इनको खाने का काम किया। अगर अब भी आपकी समझ में नहीं आ रहा है, कहते रहा ममता जी का क्या हश्र हो गया, अखिलेश जी को इस बात को ध्यान में रखना चाहिए। वहीं समाजवादी पार्टी का कहना है कि कोलकाता में ममता दीदी से मिलकर अखिलेश ने गठबंधन धर्म निभाया है। यूपी का चुनाव बंगाल से अलग होगा। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इस पीड़ा को झेले हैं कि उत्तर प्रदेश के बाई इलेक्शन में किस तरीके से तांडव हुआ, अधिकारियों के द्वारा कितना तांडव किया गया, वो इस पीड़ा को भी समझते हैं। इसलिए उनके साथ खड़ा होने के लिए वहां पर गए हैं। इसका स्वागत किया जाना चाहिए। अलीगढ़ पहुंचे बीजेपी सांसद गुलाम अली खटाना ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कंफ्यूजन का दूसरा नाम बन गई है। उन्होंने विपक्षी दलों पर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया। यहाँ भी कांग्रेस का है, वहाँ कंफ्यूजन है, क्योंकि कांग्रेस हाई कंफ्यूजन का नाम है और दुश्मन से खड़ा होना, के साथ खड़ा होना, न्यूसेंस खड़ी करना, और उम्मीद करते हैं कि वहाँ भी मैंडेट का। इमरान मसूद के बयान के बाद सियासी पारा हाई है। अब सवाल यही है कि 2027 के चुनाव में एसपी कांग्रेस गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर कितना घमासान मचता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड। सीएम योगी के फतवा वाले बयान पर मौलाना साजिद रशीदी का कहना है कि देश फतवे से नहीं कानून से चलेगा, लेकिन सिर्फ मुसलमानों पर बुलडोजर ना चले। वहीं कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा कि ऐसे ही बयानों से सीएम को अपनी दुकान चलानी है। भारतीय जनता पार्टी ने पलटवार कर कहा कि देश में कानून का राज ही चलेगा, जो कानून तोड़ेगा उसे हम तोड़ देंगे। मुसलमान भी कहां कहता है कि देश में फतवा चले, संविधान चले, लेकिन ऐसा संविधान चले जो संविधान, जो कानून मुसलमान देखकर कार्रवाई न करे। ऐसा संविधान, ऐसा कानून चले जो सिर्फ मुसलमानों के घर पर बुलडोजर न चले। ऐसा कानून और ऐसा संविधान चले कि सिर्फ मुसलमानों का इनकाउंटर ना हो। ये कानून का राज है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी बराबर हैं। कहीं कोई फतवा का राज्य नहीं चलेगा। इस देश में अगर चलेगा तो निश्चित तौर पे संविधान का राज चलेगा। यह देश संविधान से चलेगा। अगर इसे कोई तोड़ने का कुप्रयास करेगा तो निश्चित तौर पे उसे हम तोड़ देंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। ना तो कोई फतवा जारी हुआ, न किसी फतवे से कभी चला। इनकी दुकान ऐसी बातें बोलकर ही चलती है, बस वो चला रहे हैं और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। कोई फतवा जारी नहीं हुआ। एक फतवा बता दीजिए, एक फतवा बता दीजिए। कोई फतवा जारी नहीं हुआ, कभी भी नहीं जारी हुआ और ना हो सकता है। फतवा, आप समझते हैं फतवे का मतलब क्या है? आप बताएं। फतवे का मतलब राय होती है। चंदौली में पीडब्ल्यूडी का अतिक्रमण हटाओ अभियान जारी है। आज की कार्रवाई में समाजवादी पार्टी का ऑफिस भी इसकी चपेट में आया। पीडब्ल्यूडी ने बुलडोजर से सपा के अवैध ऑफिस को ध्वस्त कर दिया। इसी दौरान एसपी नेताओं ने जमकर हंगामा किया। पूर्व एसपी सांसद राम किशन ने एसडीएम से बदसलूकी तक कर दी। बुलडोजर एक्शन के दौरान आला अधिकारियों के साथ भारी पुलिस फोर्स भी तैनात रहा। रिपोर्ट में दिखा रहे हैं। चंदौली के मुगल सराय में अतिक्रमण हटाओ अभियान 7वें दिन भी जारी रहा। मुगल सराय कस्बे में बुलडोजर कार्रवाई हुई, जिसकी चपेट में समाजवादी पार्टी का ऑफिस भी आया। 2 दिन की मोहलत के बाद
आज फिर प्रशासन का बुलडोजर गरज रहा है और तस्वीरें दिखाते हैं। हमारी मौजूदगी मुगल सराय के जीटी रोड पे है। जीटी रोड के चौड़ीकरण के लिए ये अतिक्रमण हटाया जा रहा है और आप देख रहे हैं ये समाजवादी पार्टी कार्यालय है वो पूरी तरह से टूट रहा है। क्या जो समाजवादी पार्टी का कार्यालय है वो तोड़े जाने की प्रक्रिया पोकलैंड से तोड़ा जा रहा है। एसपी ऑफिस को बुलडोजर से ध्वस्त करने पर सपा नेताओं ने जमकर हंगामा किया। समर्थकों के साथ पहुंचे पूर्व एसपी सांसद रामकिशुन ने एसडीएम के साथ बदसलूकी की। आप तोड़ रहे हैं उसको, एक बार आप बसाते हैं दूसरे बार तोड़ते हैं। क्यों? जब तहबाजारी टूटी तो बसाया गया, वहां के व्यापारियों को लाल बहादुर शास्त्री कटरा मुगलसराय में दुकान बना के दिया गया। हमारा कहना है कि वो दक्षिणी पटरी के जो व्यापारी बर्बाद हो रहे हैं, टूट रहा, उनको आप कहीं बना के दीजिए नगर पालिका से। एसपी नेताओं का आरोप है कि नगरपालिका के साथ उनका एग्रीमेंट हुआ था, लेकिन सत्ता के दबाव में ये एक्शन हो रहा है। नगरपालिका और समाजवादी पार्टी के पूर्व अध्यक्ष स्वर्गीय रंजीत प्रसाद सोनता सेनानी के नाम से एग्रीमेंट हुआ था 90 साल का, और एग्रीमेंट की फाइल को नगरपालिका के लोगों ने कहीं दबा के रख दिया है। लेकिन हम 18 तक किराया दिए हैं और हम बजाते लीज होल्डर हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर में सड़क चौड़ीकरण के दौरान एसपी ऑफिस को जमींदोज करने के बाद सियासत गर्मा गई। पूर्व एसपी सांसद रामकिशुन यादव समर्थकों संग पीडब्ल्यूडी दफ्तर में धरने पर बैठ गए। जीटी रोड रेलवे परिसर तक अतिक्रमण हटाने का काम जारी है। बुलडोजर कार्रवाई के दौरान आला अधिकारियों के साथ ही भारी पुलिस फोर्स तैनात है। अभी समाजवादी पार्टी कार्यालय से अतिक्रमण हटाओ अभियान शुरू हुआ है और आगे जो पूरा रेलवे गेट है, वीआईपी गेट, वहां तक जो ये उत्तर पटरी है इसको पूरी तरीके से डिमोरलाइज किया जाएगा। चंदौली के पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर से नितिन गोस्वामी, न्यूज़ 18। चंदौली में पीडब्ल्यूडी ऑफिस के बाहर समाजवादी पार्टी का धरना लगातार जारी है। पूर्व सांसद रामकिशन व्यापारियों के साथ धरने पर बैठे और मुआवजे की मांग कर रहे हैं। मामले को लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी संज्ञान लिया है, जिसके बाद में पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज काका मुगलसराय पहुंचे। सपा नेताओं ने प्रभावित व्यापारियों को उचित मुआवजा देने की मांग उठाई। व्यापारियों के हक हकूक को लेकर के समाजवादी का धरना सुबह से ही जारी है। लगातार बुलडोजर एक्शन के खिलाफ समाजवादी पार्टी के जो पूर्व सांसद है वो धरने में बैठे हैं। इसी बीच समाजवादी पार्टी के प्रदेश राष्ट्रीय प्रवक्ता जो है मनोज काका वो पहुंचे हैं, इनसे बात करेंगे। सर, आप यहाँ पहुंचे हैं, मुख्य मांग क्या है आप लोगों की? देखिए, मुख्य मांग जो हमारे पार्टी के है, माननीय पूर्व सांसद जी, हमारे कार्यकर्ता और पूरे जो व्यापारी वर्ग है, हमारे युवा साथी हैं सिद्धांत भाई, सब लोग लगे हुए हैं। आप सब साथियों ने मुख्य मांग कोई समाजवादी पार्टी की व्यक्तिगत नहीं, किसी भी अर्थव्यवस्था का, किसी भी प्रदेश का विकास तब होगा जब वहां का व्यापारी खुशहाल रहे। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ।